हमारी रियासत हमारा हक लगातार इस वक्त जेकेपीसीसी की अगर बात करें कैंपेन चल रहा है। आज भी श्रीनगर के कांग्रेस भवन में गांधरबल के जो तमाम लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ सोहेल बुखारी जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। सोहेल साहब, देख रहे हैं कि हमारी रियासत हमारा हक एक तरफ से चल रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल सरगर्मी है। आज आप देखिए बड़गाम में भी नॉमिनेशंस थी, आने वाला जो असेंबली का सेशन है, तो ऐसा लग रहा है कि एक पैरेलल ट्रैक पे चल रही है कांग्रेस इस वक्त। नहीं, पैरेलल ट्रैक तो नहीं। जम्मू कश्मीर के अवाम की अगर सबसे ज्यादा देरी ना मांग आज के वक्त में कोई है तो वो स्टेटहुड है, क्योंकि यही स्टेटहुड है जिससे हमारे तशख़्ख़ुस को महफूज करने के इक़दाम होंगे। यही स्टेटहुड है जिसके चलते हमारी नौकरियां हमारे नौजवानों के लिए महफूज हो सकती हैं। यही स्टेटहुड है जिसके चलते हमारे जो वसाइल हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मखसूस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज कोई पैरेलल काम हो रहा है, बल्कि ये डे वन से कांग्रेस की एक इसको मिशन कह लीजिए, एक जद्दोजहद कह लीजिए, जारी वो सारी। आपको पता होगा तारिक हमीद करा साहब जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारी रियासत हमारा हक का जो नारा दिया है वो जम्मू कश्मीर के गली कूचों से गुजर के पार्लियामेंट भवन तक पहुंचा और ये जद्दोजहद जारी है। इसी सिलसिले की चंद कड़ियां थी जिसके चलते जिला लेवल पे हर जिले के जो हमारे वर्कर हजरात हैं, जो लीडर हजरात हैं, उन्होंने भूख हड़ताल का जो एक प्रोसेस शुरू किया था वो जारी व सारी है। आज हमारे गांधरबल के जो जितने रुफका हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी लीडरशिप है, वो यहाँ कांग्रेस भवन में जमा हुई थी और उसी डिमांड को रिएटरेट कर रहे हैं कि हमारे हुकूक हमको वापस दिए जाए, हमें जो रियासत का दर्जा है वो जल्द अज जल्द वापस दिया जाए, ताकि हमारे अवाम की जो मुश्किलात हैं उसके इजाले को लेके आगे पेशकदमी कुछ हो पाए। और हमने देखा अभी नगरोटा में एक ऑफर आया था आपकी जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी तरफ से, लेकिन आपने वो सीट भी उनके लिए छोड़ दी है। देखिए, अगर आप पिछले इलेक्शंस को देखें तो वहां पे एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हुआ था जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सवाल है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने लगभग 15 से 17 हजार के आसपास वोट लिए थे, जबकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कुछ 6 हजार के आसपास वोट लिए थे। अब जब मकसद ये है कि फॉर्मेडेबल चैलेंज बीजेपी को दिया जाए, बीजेपी के सामने एक ज्यादा मजबूत दावेदारी रखी जाए, तो लॉजिकल तो यही बनता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने 16-17 हजार वोट लिए हैं वो वहां खुद रहते। तो उसी के चलते हमने कहा है कि बेहतर यही रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैंडिडेट वहां रहे। और अभी सीपीएम के सीनियर लीडर तारिक हमीद साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, पूछा हमने कि अलायंस के वो भी एक बहुत बड़े हिस्सेदार हैं, तो कह रहे हैं कि सब ठीक है। ये तो जो होता है, अगर हमने एनसीओ कांग्रेस के हवाले से जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि चलता है, मानिए आप मियां बीवी का झगड़ा होता है, इसको ज्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि अलायंस जो है उसके इश्यूज और ज्यादा बड़े हैं। देखिए, एक तो बात साफ है कि कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, हमने जम्मू कश्मीर के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के हुकूक को पामाल होने से बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में आप देखें कि हमने एक पिवट का रोल अदा किया है उस आइडियोलॉजी के खिलाफ जो जद्दोजहद लड़ाई है, जो मुल्क को तकसीम करने की आइडियोलॉजी है, जो मुल्क के अवाम से उनके हुकूक छीनने की आइडियोलॉजी है, जो मुल्क में बदहाली लाने की आइडियोलॉजी है। तो जम्मू कश्मीर भी उसी का एक हिस्सा है। यहाँ हमने जितना हमसे हो पाया, जितनी कुर्बानियां हमसे मांगी गई, हमने वो सब दी। नो डाउट कि चंद एक मराहिल ऐसे आए हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि राज्यसभा का इलेक्शन है, तो उसको लेके हमने ये चाहा था कि हम जम्मू कश्मीर से एक नुमाइंदा राज्यसभा में भेजें। उसको लेके हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हाईएस्ट लीडरशिप है उनसे राबता भी किया, उनसे बातचीत भी हुई और तासुर ये दिया गया था कि हमें वो सेफ सीट मिल जाएगी। लेकिन एट द 11th आवर यूनिलैटरल एक अनाउंसमेंट आती है और वो जो सेफ सीट है वो हमको नहीं दी जाती। तो फिर हमने ये फैसला किया कि जो हमको सीट ऑफर की जा रही है वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, परसेप्शन की लेवल पे अगर आप इसको देखें तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि मामले बहुत बड़े हैं, लड़ाई बहुत बड़ी है, तो हम पिछले जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले भी एक लार्जर कॉज के लिए खड़े रहे हैं। आज भी हमारी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और पूरे मुल्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का जो तांडव चल रहा है, लोगों को एक दूसरे से जुदा करने का और नफरत फैलाने का, बदहाली की तरफ लेके जाने का मुल्क में, उस लड़ाई में हम लगे हुए हैं
और इंशाल्लाह वो रोल हम आगे भी निभाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने सुना कांग्रेस के लीडर सोहेल बुखारी को कहीं ना कहीं क्लियरली कह रहे हैं कि जो हमारी लड़ाई है अलायंस में वो बहुत बड़ी है। इस वक्त आप अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कई सारे इश्यूज हैं जिन पे हम लोग एक साथ आमादा नहीं हुए, भले फिर वो राज्यसभा में जब सीट शेयरिंग की बात हुई या बाकी इश्यूज हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो लार्जर कॉज है वो यही है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा को दूर रखा जाए, और उसके लिए अगर इस वक्त कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।